प्रीमियम स्पाइक के इस वीडियो में मैं आपको महीने में 2 या 3 बार मार्केट खुलने के बाद या तो ऊपर ही जाता है या सिर्फ नीचे ही आता है। खुलने के बाद क्या है, आधा 1 घंटा बाद भी ऐसा हो सकता है, मगर या तो उस दिन मार्केट सिर्फ या तो बुलरन में रहता है या ब्लड बाथ में रहता है, तो उस दिन हमें भी पता चल जाएगा। मगर ये जो पता चलता है, ये 10 में 8 बार हमें पता चल जाता है। पता चल जाता है मतलब ये स्ट्रैटेजी काम कर जाता है। 1-2 बार ये काम नहीं भी करता है, मगर नुकसान नहीं होगा, फ़ायदा ही होगा। भरपूर फ़ायदा नहीं होगा, फ़ायदा ही होगा। अब इसमें आप देख रहे हैं, ये जो ब्लू लाइन है, ये जो येलो लाइन है, ये 50 SMA है। ये जो ब्लू लाइन है, ये 100 SMA है। और ये जो वाइट लाइन है, ये 200 SMA है। सिंपल मूविंग एवरेज। इसमें तो मार्केट कब नीचे आएगा या कब ऊपर जाएगा, ये मैं आपको बताता हूँ। इसके 2-3 सिनेरियो हैं। पहला तो ये है कि अगर कोई एक रेड कैंडल अगर इन तीनों को काट दे और इसके बाद का कैंडल भी रेड बने और वो भी आगे चलने लगे, तो समझ जाइए कि ये मार्केट अब नीचे जाएगा, एकदम नीचे जाएगा। और इसका स्टॉप लॉस जो होगा वो ये 200 SMA का जो लाइन है, यही इसका स्टॉप लॉस रहेगा। और साथ में एक 20 SMA लगाइए। जब ये कैंडल 20 SMA को टच करेगा, आप अपना जो है ट्रेड से एग्ज़िट कीजिए और प्रॉफिट ले लीजिए। ऐसा मैं आपको लाइव एग्जांपल भी दिखाऊंगा, ये सिर्फ समझाने के लिए है। और एक दूसरा कंडीशन ये है कि एक कैंडल आया, यहाँ तक बना, दूसरा कैंडल जो है मान लीजिए यहीं से बना और यहाँ पे रुक गया, और तीसरा कैंडल जो है वो यहाँ से बना और ये नीचे आ गया। जब ऐसा भी होता है, इस तरह का जब सिनेरियो रहता है, तो भी मार्केट जो है आपका बिल्कुल नीचे, मतलब निफ्टी में आपको 100 पॉइंट तक का मूव, 150 पॉइंट, 200 पॉइंट का मूव नीचे देगा। और ऊपर जाने के केस में अगर कोई कैंडल जो है वो अगर ग्रीन कैंडल ये तीनों को ऊपर एक साथ काट देता है, तो ये मार्केट अब ऊपर जाएगा। ये वाइट, येलो और ब्लू लाइन इसी स्थिति में रहे, ऐसा कुछ नहीं है। वाइट ऊपर भी हो सकता है, ब्लू नीचे भी हो सकता है, बीच में भी हो सकता है, कोई कहीं रहे, उससे कोई मतलब नहीं है। मगर तीनों अगर एकदम करीब में हैं, एक साथ हैं, और ये कोई कैंडल इसको काट दिया, तो समझिए मार्केट ऊपर जाएगा 10 में से 8 बार। 1-2 बार ये वापस आ सकता है, या नहीं तो कोई कैंडल है जो इस तरह का बना है, अगला कैंडल फिर इस तरह का बना है, और तीसरा कैंडल जो है वो फिर इस तरह इसको तोड़ दिया है। इस कंडीशन में भी मार्केट ऊपर जाएगा। अब इसका हम आपको लाइव एग्जांपल दिखाते हैं
क्योंकि मैंने कहा था आपको ये महीने में 2-3 बार ही होता है, तो अब 2-3 बार को हम लोग को देखना होगा कि ये कब कब हुआ है। तो वो मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये 2-3 बार कब हुआ है। ये 12 जून का सिनेरियो है, दिखाते हैं आपको। 12 जून को क्या हुआ। ये 12 जून का कैंडल है। ये देखिए, एक कैंडल येलो और ब्लू को तोड़ा है, दूसरा कैंडल ये वाइट को तोड़ा है। ये वाइट जो है ये हमारा स्टॉप लॉस है। अब देखिए, और ये 20 EMA जो है, स्टार्टिंग में स्टॉप लॉस ये रहेगा, और जब मार्केट चलने लगे तो ये 20 SMA जो है रेड लाइन है, ये हमारा स्टॉप लॉस है। अब देखिए मार्केट सीधा नीचे आता गया, यहाँ पे भी हमारा इसको टच किया है रेड लाइन को, मगर स्टॉप लॉस नहीं लगा है। और इसके बाद देखिए ये मार्केट सीधा नीचे, मतलब ये मार्केट हमको ट्रेड दिया था 25,104 से, और ये ट्रेड ख़त्म हुआ है 24,834, मतलब 270 पॉइंट का ये मूव है। ये एक दिन, महीने में एक दिन ये हुआ है जून 12 तारीख को। अब दिखाते हैं आपको हम जून 18 तारीख को। अट्ठारह जून को देखिए, यहाँ से एक कैंडल है, इसको ब्रेक किया है, दूसरे कैंडल में इसने तीनों को ब्रेक किया है। इस दिन मैं बोला था कि अक्सर ये काम नहीं करता है, 1-2 बार आपको इस तरह का मूव नहीं देगा, मगर अगर आप यहाँ भी ट्रेड लेते हैं तो 3 कैंडल आपको दिया है, काफ़ी अच्छा इसमें आपको पैसा बनेगा। हाँ, आपका नुकसान नहीं होगा, स्टॉप लॉस हिट नहीं होगा। तो ये आपको दूसरा दिन का आपको दिखाते हैं। और इसी दिन देखिए, एक कैंडल जो है ब्लू और येलो को क्रॉस किया है, 2 कैंडल में, उसके बाद वाला कैंडल में ही ये वाइट को भी ब्रेक किया है, फिर एक मशक्क़त लगा है, उसके बाद ब्रेक हुआ है। और ये ब्रेक होने के बाद देखिए, अगर हम यहाँ ट्रेड लेते हैं तो इतना लंबा मूव है। ये दूसरे दिन का है। अब आपको हम दिखाते हैं 20 तारीख को। 20 तारीख का मूव देखिए, मार्केट खुला, पहला ही कैंडल रेड, ब्लू और वाइट तीनों को ब्रेक किया, फिर नीचे आया। अब इस जगह में जो वाइट है, यहाँ पे हमारा ट्रेड बनता है, और ये 20 SMA हमारा स्टॉप लॉस है। यहाँ पे जब हम ट्रेड लेते हैं तो ये देखिए, ये ट्रेड रुकेगा नहीं, जाएगा। और जब ये कंसोलिडेट करने लगे तो समझिए, 1 कैंडल, 2 कैंडल आप वेट कर सकते हैं, 3 कैंडल। जब उससे ज़्यादा हो जाए, 10-15 मिनट हो जाए, तो हमें निकल जाना चाहिए, क्योंकि ये बैक आ सकता है। मगर ये ऐसे ही नहीं आएगा, क्योंकि आज जो है इसमें बुल रन है। देखिए जब लास्ट में आता है तो इसी 20 SMA को ये टच करता है, फिर ये जाता है और फिर आता है 20 SMA के आसपास, और फिर मार्केट ऊपर में ही क्लोज होता है। तो ये जो है हमारा 24,833 से ये मार्केट स्टार्ट हुआ है, और पहला स्टॉपेज जो हमको मिला है वो 25,040 में, मैंने 833 से 200 पॉइंट का मूव, और टोटल मूव जो है
वो 130 में ख़त्म हुआ है। मतलब 300 पॉइंट का मूव इस दिन आया है। इस दिन आप एक काम और कर सकते हैं, इस दिन आप यहाँ पे सेलिंग भी कर सकते हैं। सेलिंग करके 10-20 पॉइंट का आप जो है स्टॉप लॉस लगा के निश्चिंत हो जाइए। मार्केट कंसोलिडेट करे, जब इस 20 SMA को टच करे फिर वो ऊपर जाएगा, क्योंकि इसको ये ब्रेक नहीं करेगा। सारा दिन में आप वन साइडेड ट्रेड लेके सेलिंग करके मतलब आप भरपूर पैसा कमा सकते हैं। ये जून में 3 ट्रेड हमें मिले हैं जो कि पैसे कमाने वाले ट्रेड थे। अब जुलाई को हम देखते हैं। अब जुलाई 1 तारीख को जो है हमें ट्रेड मिला है। जुलाई 1 तारीख, जुलाई 1 तारीख को देखिए क्या हुआ है। एक ही कैंडल, पहला कैंडल येलो, वाइट और ब्लू 20, 50, 100, 200 सबको काटा है। फिर ये नीचे आया है 20 SMA से, ये यहाँ पे सपोर्ट लिया है। सेकंड कैंडल, अब जो देखिए ये ऊपर गया है, तो ये हमारा मूव जो दिया है 25,540 से 25,590। अगर हम इसके बाद भी ट्रेड लेते हैं तो हम लॉस में नहीं रहेंगे। ये ऊपर ही गया है। इसके बाद का हम दिखाते हैं 2 तारीख का। 2 तारीख को देखिए मार्केट ऊपर खुला है, एक कैंडल ने इसको तोड़ा है। सेकंड कैंडल में येलो और थर्ड कैंडल में ये ब्लू को ब्रेक किया है। उसके बाद देखिए ये जब नीचे आता है मार्केट, यहाँ पे हमारा ट्रेड बनता है 25,532, जहाँ कल बना था लगभग 25,532 पे हमारा ट्रेड बनता है। 20 SMA हमारा स्टॉप लॉस है। यहाँ से बाइंग कीजिए या सेलिंग कीजिए, करके छोड़ दीजिए। हमारा स्टॉप लॉस ये रेड लाइन है। देखिए मार्केट ऐसे तो 3, 4, 5 कैंडल कंसोलिडेट करने के बाद हम लोग छोड़ सकते हैं बाइंग के पोजीशन में, मगर अगर सेलिंग करते हैं तो मार्केट में बने रहिए। ये देखिए ये सीधा मार्केट नीचे यहाँ तक आया है। इसमें आपको 25,532 मैंने 530 मान लेते हैं, 25,530, और मार्केट आया है 25,380। 530 से 380, ये काफ़ी बड़ा मूव है। 250 पॉइंट के आसपास का। तो वो देखिए ये महीने में पहला ट्रेड ही हमें दे दिया है। दूसरा ट्रेड जो है ये देखिए ये 3 तारीख का है। एक कैंडल जो है येलो और वाइट को टच करता है, कट करता है, ब्रेक करता है। तीसरा कैंडल ब्लू को ब्रेक किया, फिर मार्केट नीचे आया। अब यहाँ पे जो है हम ट्रेड लेते हैं और 20 SMA हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। देखिए मार्केट सीधा नीचे, मतलब आपको 40-50 पॉइंट तो आराम से देगा, और मार्केट में टिके रहेंगे तो पता नहीं कितना देगा, पैसा दुगुना तिगुना होगा। देखिए अगर आप यहाँ पे सेलिंग करते हैं तो मार्केट आपका यहीं टिका हुआ है, और ये आपका यहाँ पे मार्केट ख़त्म हुआ है। इस दिन भरपूर फायदा है। अगला चलते हैं 10 तारीख को। 10 तारीख को देखिए 10 तारीख को नहीं, सॉरी 9 तारीख को, हाँ 10 तारीख को, ये 10 तारीख को 9:15 का कैंडल जो है येलो लाइन, ब्लू लाइन
वाइट लाइन, रेड लाइन, सबको ये एक ही कैंडल ब्रेक किया है। इसके बाद इस जगह पे 25,460 पे हमारा ट्रेड बनता है। स्टॉप लॉस रहेगा ऊपर, ये रेड लाइन 20 SMA, यहाँ से ट्रेड लेके छोड़ दीजिए। देखिए एकदम नीचे आके ये टच करेगा 20 SMA को। यहाँ पे आपका 25,460 पे आपका ट्रेड बना है और ये नीचे आया है 25,360। 360 से 460, 100 पॉइंट का मूव ये है। इसमें भी हम लोग बाइंग या सेलिंग कुछ भी करिए, आपको भरपूर फ़ायदा होगा। बस ट्रेडिंग करने टाइम में ध्यान दीजिए कि ये तीनों लाइन को अगर एक कैंडल या दो कैंडल ब्रेक करता है, निश्चित रूप से उस दिन धन वर्षा होगी। इसके बाद हम लोग चलते हैं 17 तारीख को। 17 तारीख को देखें क्या हुआ है। 17 तारीख को देखिए, ये एक ग्रीन कैंडल जो है ये ब्रेक किया है वाइट, येलो, ब्लू, रेड सबको, मगर अगला कैंडल इसको ब्रेक नहीं किया है, ऊपर की ओर नहीं किया है, नीचे ही आया है। और जो नीचे आया है फिर ये ब्लू, येलो, वाइट तीनों को ब्रेक किया है, दो कैंडल कंसोलिडेट किया है। जब ये नीचे आ गया और चलना चालू किया है 25,175, 25,175 पे हमने ट्रेड पंच किया है। ये नीचे आया है, यहाँ पे देखिए ये स्टॉप लॉस हंटिंग का मूव था क्योंकि इसको नीचे आना था, तो ये ऊपर गया है मगर वापस नहीं आया है। अगर आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट भी हो जाता है कोई बात नहीं, आप नो लॉस नो प्रॉफिट पे हैं क्योंकि यहीं पे आपने ट्रेड लिया है और यहीं पे आपका कटा है। हम लोग जब ट्रेड लेते हैं तो डर जाते हैं जब ऊपर भागने लगता है, तो ठीक है हम काट दिए यहाँ पे, कोई बात नहीं। अगला ही कैंडल नीचे आया है, देखिए यहाँ पे अगर आप ट्रेड लेते हैं तो उसके बाद देखिए ये 25,165 पे ट्रेड बना है हमारा और मार्केट जो है 24,925, 165 और 75, 225-30 पॉइंट का ये मूव है और ये ख़त्म नहीं हो रहा है, ये वहीं पे है। तो इसमें क्या है कि आप अगर बाइंग करते हैं तो आपको यहाँ से जो ट्रेड मिला है सीधा यहाँ नीचे तक आया है, और अगर सेलिंग कर देते हैं तो लेके निश्चित होकर छोड़ दीजिए, दिन भर ये आपका डीके होकर प्रॉफिट देगा। अब दिखाते हैं आपको 31 जुलाई का, 31 जुलाई को क्या हुआ है। थर्टी फर्स्ट जुलाई को देखिए, ये एक कैंडल जो है इसको ब्रेक किया है, सेकंड कैंडल वहीं पे कंसोलिडेट किया, तीसरा कैंडल देखिए रेड, ये येलो, ब्लू और वाइट तीनों को ब्रेक किया है और यहाँ पे हमारा 24,790 यहाँ पे हमारा ट्रेड बनता है और ये ट्रेड देखिए 24,672, तो ये 120 पॉइंट का ये भी ट्रेड है यहाँ मिला है। तो इस महीने हमको तीन ट्रेड मिले हैं, जुलाई में 3, अगस्त में नहीं, जून में 3 और जुलाई में 1 2 3 4 5 ट्रेड मिले हैं। 5 ट्रेड में 3 ट्रेड ही बढ़िया थे, 2 ट्रेड में प्रॉफिट हुआ है, कम हुआ है, 3 ट्रेड एकदम काफ़ी शानदार ट्रेड रहा है।
देखिए इस दिन 5 अगस्त को ये कैंडल इसको ब्रेक किया है, सेकंड कैंडल में ये सारा ब्रेक हो गया है, मगर उस दिन देखिए मार्केट सारा दिन कंसोलिडेट करते रहा। आपका स्टॉप लॉस ये ऊपर जाके हिट नहीं हुआ है, कंसोलिडेट कर रहा है। मार्केट में ब्लड बाथ है, प्रेशर है, सेलिंग प्रेशर, मगर उसको कंट्रोल किया जा रहा है। तो इसलिए मार्केट जो है ना ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है। अगर आप सेलिंग कर देते हैं तो यहाँ पे भी आपका डीके बढ़िया होगा। आप बाइंग करते हैं तो नो प्रॉफिट नो लॉस, या इतने देर में बहुत डीके हो जाएगा, 2-4 कैंडल आप वेट करके एग्जिट कर लेंगे तो आपका लॉस नहीं होगा। ये मेरा वीडियो कैसा लगा आपको? अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।